हरिद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के निर्दलीय प्रत्याशी विपिन गुप्ता ने सभी दलों का समीकरण बिगाड़ दिया है, क्योंकि उनको जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। आपको बता दें कि विपिन गुप्ता सदैव से ही समाज की ही नहीं अपितु सभी वर्ग के लोगों के लिए तत्परता से कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षित उम्मीदवार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी प्रत्याशी किसी कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकता। उनका यह कहना है कि शिक्षित प्रत्याशी वार्ड की सेवा सही रूप से कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं विजयी प्रत्याशी घोषित होता हूं तो वार्ड की नहीं अपितु शिक्षा के लिए हर क्षेत्र में प्रयास करूंगा। आज शिक्षा के भाव के कारण बच्चे सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने 2009 के शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत आए नियमों का वर्णन करते हुए कहा कि स्कूल फीस, ड्रेस, किताबें और बच्चों का विवाहन खर्च इत्यादि निःशुल्क होना चाहिए। अगर वो विजय प्रत्याशी घोषित होंगे तो वो इस क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। देखिए, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आज का समय चल रहा है, एक कह लीजिए एक हाईटेक समय जो चल रहा है, कंप्यूटर का समय है। इसमें शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अनेक प्रकार की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही जनरेट होते हैं, ऑनलाइन ही भरना होता है, ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है और उसके सारी कार्रवाई भी ऑनलाइन ही हमें चेक करनी होती है, उसका सीरियल नंबर डाल के। तो शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है कि जो सिस्टम अब पत्राचार का होकर ऑनलाइन हो गया है वो तभी संभव हो पाएगा जब प्रत्याशी पढ़ा लिखा होगा। दूसरी बात यह है कि वार्ड में हर तरह का वर्ग निवास करता है, उसमें शिक्षित भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स भी है, मजदूर तबका भी है उसमें, अशिक्षित लोग भी हैं उसमें और कुछ ऐसे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी हैं जो कहीं जाने आने में असमर्थ हैं। तो प्रत्याशी का जो पढ़ा लिखा होना, एक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है कि घर घर के संपर्क में रहे वो, चाहे व्यवस्था कैसे भी बनाए, वो व्हाट्सएप ग्रुप से बनाए, प्रतिनिधि भेज के बनाए या खुद जाके बनाए, तभी वो कार्य इकट्ठा करे और निगम का कार्य हो चाहे तहसील का कार्य हो तभी करा पाएगा जब उसको इतना ज्ञान होगा कि ये कार्य किस टेक्निक से होना है। विपिन जी, हमारी कार्यशैली में ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले 17-18 साल से व्यापार मंडल के माध्यम से नगर के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। उसमें ना ये देखा जाता है व्यापारी छोटा है, व्यापारी बड़ा है, गरीब है, अमीर है, कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक तरह काम होगा। अब वही बात वार्ड में आती है। मैं यहाँ 38 में बैठा हूँ, सामने 39 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 39 के साथ साथ 41 भी पढ़ रहा है, 44 भी पढ़ रहा है तो वो कार्य होगा, क्योंकि रास्ता सिर्फ वही है ना, मार्ग तो वही है ना आने जाने का। अगर हरिद्वार जाना है तो जाना तो ज्वालापुर से ही होके पड़ेगा ना। तो इसलिए डेवलपमेंट, विकास, जनता के रुके हुए कार्य जो वर्षों से नहीं हो रहे कार्य, सड़क बनती है 4-6 महीने में टूट जाती है, बारिश तक चलती है। पहले सड़कें कभी बना करती थी, 20-20 साल सड़कें चला करती थी। तो वही मुद्दा हम लेके आ रहे हैं कि सड़कों का निर्माण हो, अगर सरकार का पैसा लग रहा है तो सड़कें ऐसी बने ना जो 15-20 साल कुछ तो चले ना, या साल में 2 बार सड़कें बनेगी। ये तो कभी देखा नहीं ना कभी। सिस्टम को तो ख़त्म करना है, चाहे इसमें प्रशासन दोषी है, शासन दोषी है, प्रतिनिधि दोषी है, इसी सिस्टम को ख़त्म करना है। ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये जनता के हित में लगना है, इसके अलावा इसका उपयोग कहीं नहीं होना है। देखिए